नहीं, हर हर मोदी और घर घर मोदी और हर हर मोदी और घर घर योगी। देखिए, बांके बिहारी जी को प्रकट किया है श्री हरदास जी महाराज ने। तो ये कोई खरीदी हुई मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात प्रकट की हुई मूर्ति है। ये श्री हरदास जी द्वारा प्रकट की हुई। तो बहुत अच्छा काम किया है जो नवरात्रियों में ये धार्मिक आयोजन चालू कर दिए हैं, तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये यूपी में तब से डरना की चीज़ नहीं है। यहाँ पर कोई भी आराम से जाओ आओ, शाम को जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, कोई टेंशन नहीं किसी को। ब्राह्मण समाज भी खुश है और गुर्जर समाज भी खुश है। ब्रज के गांवों में सब खुश हैं। योगी आपको शराब मिलेगी पूरे वृंदावन में, आपको ना पर अंडा मिलेगा, ना मांस मछली तो बहुत दूर रहा, अंडा तक नहीं मिलेगा यहाँ पर किसी के पास। पूरे वृंदावन में बैन है। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति। अभी मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। जी हाँ, वृंदावन तुलसी का नगर कहा जाता है कि वृंदावन को तुलसी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप रास्ते से जब गुजरेंगे तो यहाँ पर तुलसी के पौधे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और वृंदावन में ये कहा जाता है कि राधा रानी जो हमारी हैं उनको यहाँ की स्वामिनी कहा जाता है और कृष्ण भगवान को यहाँ का स्वामी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी मंदिर है, जितने भी यहाँ पर बाहर से, चाहे आप किसी विदेश की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें या फिर कई राज्यों की बात करें, वहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लोगों से कुछ बात करते हैं। बहरहाल चुनाव पे भी हम बात करेंगे, चूँकि 22 में चुनाव है और चुनाव की जो महीने हैं, जो तारीखें हैं वो पास आने वाली है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, चूँकि एक प्रश्न इस बार यह उठ रहा है चुनाव में कि ब्राह्मण समाज जो है वो योगी जी से नाराज़ है। तो इस पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? स्वामी हीरालाल शर्मा। अच्छा, आप यहाँ के पंडित हैं? जी। क्या यहाँ की क्या मान्यता है, मुझे पहले ये बताइए। कहाँ की? वृंदावन की। वृंदावन की तो पूरी मान्यता ही मान्यता है। चाहे आप यहाँ की रज को लीजिए, चाहे यहाँ की वृक्ष को लीजिए, चाहे यहाँ के व्यक्ति को लीजिए, हर चीज़ की मान्यता ही मान्यता है। अब आपको किस मान्यता के बारे में जानना है ये आप मुझे बताएं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर जिन लोगों से मैं बात करती हूँ सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट है। जिन लोगों से मैं बात करती हूँ ये कहते हैं ना कि अंदर से एक भावनाएं जागती है कृष्ण को लेकर। अब मैं बांके बिहारी जी के अभी दर्शन करके आई हूँ, तो मुझे बांके बिहारी जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बांके बिहारी जी को प्रकट किया है श्री हरदास जी महाराज ने। तो ये कोई खरीदी हुई मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात प्रकट की हुई मूर्ति है। ये श्री हरदास जी द्वारा प्रकट की हुई मूर्ति है। तो दुनिया के लोग यहाँ सब लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, देश विदेश हर स्थान से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, मैं अभी देख रही थी कि यहाँ पर जो विदेशी लोग हैं, जो विदेश से आते हैं, वो लोग सामान बेच रहे थे यहाँ पर। कृष्ण के मूर्ति वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को बेच रहे थे। मतलब बाहर से भी लोग यहाँ पर बेचने के लिए। जी 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 जी। जो ठाकुर जी का मंदिर है यहाँ तो हर किसी के लिए व्यापार है। आप जिस भावना से यहाँ आएंगे वो भावना आपकी यहाँ पूरी होगी। आप किसी भी भावना से यहाँ वृंदावन में आए, वो आपकी भावना बस ही पूरी होगी। ये मान्यता है वृंदावन की। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? योगी जी का कामकाज कैसा रहा 4.5 साल? देखिए, वृंदावन में तो बहुत अच्छा है। बाकी जगह का हमें तो अपने वृंदावन से मतलब है, अपने घर से मतलब है। हमारे घर में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और यही होना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार वो अपना परचम लहरा पाएंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, आशा तो यही है कि वो यहाँ वृंदावन से जीत करके जाएं, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं वो यहाँ की जनता के लिए अच्छे किए हैं। जी ठीक है, आप बताइए। योगी जी के लिए हाँ बताइए। हाँ, तो हम यही बता रहे हैं योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया है। मथुरा वृंदावन में तो किया ही है, परंतु ब्रज के गांवों में भी अच्छा काम किया है। ब्रज में भी ब्राह्मण समाज है और गुर्जर समाज भी है, वो भी योगी जी को बहुत चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हम वोट देंगे तो अब के योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चूँकि आपने ब्राह्मण समाज की बात की, तो ब्राह्मण समाज को लेकर इस बार ये पर्यटक मतलब लोग कह रहे हैं इस बार कि ब्राह्मण समाज जो है योगी जी से नाराज़ है। नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई नाराज़ नहीं है योगी जी से। ब्राह्मण समाज भी खुश है और गुर्जर समाज भी खुश है। ब्रज के गांवों में सब खुश हैं योगी जी से, कोई दुखी नहीं है। क्या बोलेंगे आप योगी जी को? योगी जी ने यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पूरी यूपी में, हमारे यहाँ पर ही नहीं पूरी यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और पहले हम यहाँ से मेरा घर यहाँ से मार्ट के पास में पड़ता है। ये दुकान पे बैठा हूँ, ये दुकान है अपनी।
तो जब यहाँ से जाते थे शाम को 7 बजे तो यहाँ से जाने में भी डर लगता था। लेकिन जब से योगी जी आए ना यूपी में, तब से डर नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर कोई भी। आराम से जाओ आओ, शाम को जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। नहीं पहले ये डर लगता था जाएंगे रात को कोई 2 थप्पड़ मारेगा, ये मोटरसाइकिल और छुड़ा लेगा हमारी। मतलब कानून व्यवस्था में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, बहुत अच्छी, उनकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, और 2022 में दोबारा से फिर योगी जी आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक पाएगा, योगी जी ही आएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब कुछ दिन पहले यहाँ पर योगी जी आए थे तो उन्होंने शराबबंदी, जो भी मीट मांस मछली जो भी, उन पर पाबंदी लगाई है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर ना आपको शराब मिलेगी पूरे वृंदावन में, आपको ना पर अंडा मिलेगा, ना मांस मछली तो बहुत दूर रहा, अंडा तक नहीं मिलेगा यहाँ पर किसी के पास, पूरे वृंदावन में बैन है। क्योंकि हमने देखा है जब से उनकी सरकार आई है तब से सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, उनका पशु के प्रति एक अलग ही प्रेम है। जी जी, नहीं बहुत अच्छे योगी जी का प्रेम, मतलब आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ गऊ जो पहले रोडों पर घूमती फिरती आपको नज़र आती थी, अब आप घूमेंगे पूरे वृंदावन में तो कोई गऊ आपको रोड पर नज़र नहीं आएगी, सब गऊशालाओं में शिफ्ट हो चुकी हैं। और उनकी सारी व्यवस्थाएं, किसी को भी आप लेकर के कहेंगे, सारी व्यवस्थाएं उनकी बहुत अच्छी हैं। हाँ, और हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी हमारे दोबारा से आएँ तो प्रधानमंत्री बनने का मौका भी उन्हीं को मिलना चाहिए। मतलब आप उनको प्रधानमंत्री के फ्रेम में भी देख। हाँ जी, उनको हम तो चाहते ही हैं कि अगर मोदी जी के बाद कोई उस सीट पर बैठे तो वो योगी जी बैठने चाहिए। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या लगता है बताइए? बिल्कुल बैठेंगे। हाँ जी, बैठेंगे। हाँ हाँ जी, काम काज लग रहा है 4.5 साल में उनका? बहुत अच्छा काम किया है जी, और हम तो यही चाहते हैं कि मतलब योगी जी आए, दोबारा से योगी जी को ही देखना चाहते हैं। दूसरी पार्टियां हैं वो तो कहती है कि ये कोई काम काज करते नहीं है, बस राजनीति फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। नहीं, ये तो सब अपनी अपनी कहते हैं, सब राजनीति फैलाते हैं, लेकिन अपने यहाँ ब्रज में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपके लिए, जब आप कह रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत काम किया, यूपी में कुछ नहीं किया किसी ने। हमारे यहाँ से जाते हैं, ये रोड मेन रोड पड़ता है पानी गाँव से लेके मार्ट तक, ठीक है ना। इस रोड की हालत थी आज से 5 साल पहले कि आपको यहाँ तक आने में मार्ट से किलोमीटर है, यहाँ पर 7 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन आने में आपको, अब ये घूम करके आओगे आप, रोड बन गया तो 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन 12 किलोमीटर में आपको लगते थे 1.5 घंटा आने में, जब यहाँ पर सपा सरकार थी, ठीक है ना। और जब से ये बीजेपी आई है तब से हमारे यहाँ इस रोड पर आप जाइए, आप 10 मिनट में मार्ट पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे, उनका ये काम नहीं है। उन्होंने गांव-गांव जाके, घर घर जा कर के सिलेंडर बांटे हैं पूरे गांव में, जो गरीब थे उनको, जिन पे रहने के लिए मकान नहीं थे उनको मकान दिए। और जिस लायक वो हैं, फ्री राशन दे रहे हैं 2 साल से, 2 साल होने को जा रही है, महीने में 2 बार राशन मिलता है और सबके लिए फ्री मिलता है। मैं तो ये देखता हूँ गाँव में सबके लिए फ्री मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने जितने सारे काम किए हैं, मतलब एक काम नहीं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मतलब। महंगाई को देखें अगर, तो वो तो महंगाई तो चरम सीमा पर है ना। जैसे किस चीज़ की महंगाई, कि अब एक पेट्रोल को आप महंगा कहेंगे, तो पेट्रोल तो गरीब आदमी के पास तो गाड़ी है नहीं। जितने आदमी जो पैसे वाला होगा, अगर मैं थोड़ा बहुत पैसे वाला हूँ तभी तो मैंने बाइक खरीद रखी है, गरीब आदमी तो साइकिल ही खरीदेगा ना, तो उसके लिए तो महंगाई है नहीं भाई। गैस तो अभी जो गैस कोई मोदी जी घर में नहीं बन रही है, ना योगी जी घर में बन रही है, पेट्रोल कोई उनके घर में नहीं बन रहा है, ये विदेश से आ रहा है। जब वहाँ से कच्चे तेल के रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, विदेश से आ रहा है इसलिए यहाँ पर महंगाई है। जी, और फिर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जी, वो फ्री का खाने के लिए बैठे हुए हैं, सबको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है। तो अब आप ये बताइए, जब फ्री में ही सब चीज़ के लिए बैठे रहेंगे हम, तो महंगाई तो बताइए कहाँ से सरकार उसको कहाँ से लेकर के आएगी? कहीं ना कहीं से तो उसको निकालेगी ना पैसे को, कि सरकार के खजाने में तो रखा नहीं है। अगर खजाने को लुटा दें, हमारे केजरीवाल जी की तरह दे देंगे, 300 मीटर फ्री देंगे हम आपको, आप कितनी बत्ती फूको, खाने के लिए आपको फ्री देंगे, आदमी हरामी हो जाएगा, अपने घर में पड़ा रहेगा, दिन भर क्या काम करेगा वो, ये बताइए। जब सब कुछ आप फ्री में देने लगोगे उसके लिए, तो वो करेगा क्या भाई? तो महंगाई तो कोई महंगाई नहीं, हमको तो कोई महंगाई लगती नहीं है। ये हर हर मोदी और घर घर मोदी। हाँ, क्या? नहीं, हर हर मोदी और घर घर मोदी, और हर हर मोदी और घर घर योगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक सवाल है कि जहाँ मैं लोगों से बात करती हूँ वहाँ पे लोग मतलब बीजेपी का चेहरा देखकर एक तरीके से कहें कि योगी जी को देखते हैं। क्या ऐसा वाकई में कि बीजेपी का, मोदी जी का चेहरा देख के देखते हैं, योगी जी का कामकाज पसंद है आप लोग? देखो हम लोग तो वैसे बीजेपी वाले हैं, मतलब जैसे, तो योगी जी जो हमारे हैं, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, ठीक है ना। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी भी हमारे इतने अच्छे हैं कि उनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए उतने कम है, और है ना।
योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। जो नवरात्रियों में ये धार्मिक आयोजन चालू कर दिए हैं, तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये 2 साल से हम लोग बैठे हैं, कोई रासलीला चलाता है, कोई भागवत कर रहा है। ब्राह्मणों के लिए तो उन्होंने इस वर्ष तो बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए हम उनसे बहुत योगी से प्रसन्न हैं।